डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन पैड के हवाले से। अक्सर आप लोग जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो आपको एक लेटर पैड के ऊपर मेडिसिन और उसके बाद आपके चेकअप की डिटेल लिख के दे दी जाती है, जिसमें पेशेंट का नाम होता है, एज होती है, चेकअप की डेट होती है, उसके अलावा वेट होता है, बीपी या शुगर के हवाले से इसमें जो टेस्ट वगैरह किए होते हैं उसका जिक्र होता है, और जो मेडिसिन तजवीज़ की होती है वो उसमें लिखी होती है। तो इस पैड को हमने कैसे डिज़ाइन करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप तमाम कमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हम फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट यहां पे मिल जाएगी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसका पेज सेटअप करेंगे, तो आपने लेआउट पे आना है। उसके बाद आफ्टर स्पेसिंग आपने यहाँ पे 0 करनी है। साइज़ पे आएंगे, पेपर साइज़ आपने यहाँ पे A4 लेना है और उसके बाद मार्जिन पे आएंगे। मार्जिन आप इसको नॉर्मल कर लेंगे, अगर आप चाहें तो 0 मार्जिन पे भी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैं मार्जिन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो नॉर्मल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसका जूम बढ़ाना है, तो जूम बढ़ाने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने जूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे ताकि मुकम्मल पेज की चौड़ाई आपको यहाँ पे नज़र आ और इजीली आप यहाँ पे वर्क कर सके। फिर आपने फाइल पे आना है और सेव पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल को हम टाइटल दे देंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, जिस तरह मैंने यहाँ पे दे दिया डॉक्टर पैड के नाम से हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और सेव कर लिया हमने इसे। इस तरह डाटा सेव करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने इसको डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इंसर्ट पे आना है, उसके बाद फिर आपने शेप पे आना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक रेक्टेंगल को इस तरह से डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद जैसे आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर एक कमांड्स में आ रही है शेप फॉर्मेट, आप इस पर क्लिक करेंगे। शेप आउटलाइन पे आपने आना है और नो आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे ज़रूरत के मुताबिक। इस तरह से आपने इसको इस तरह से सेट करना है। अब उसके बाद फिर आपने एक और डिज़ाइनिंग यहाँ पे करनी है कि आपने यहाँ पे दोबारा आपने इंसर्ट पे आना है, उसके बाद शेप पे आएंगे, रेक्टेंगल पे हम आएंगे और यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट कर लेना है और फिर इसी के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अगर राइट क्लिक करने से एडिट पॉइंट नहीं आ रहा तो शेप के ऊपर क्लिक करें, ऊपर शेप फॉर्मेट पे आपने आना है और उसके बाद एडिट शेप पे आप क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। और जैसे एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि शेप की चारों तरफ से आपके पास यहाँ पे ब्लैक कलर के पॉइंट्स आ चुके हैं। आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, यानी मैंने यहाँ पे राइट की तरफ बॉटम वाला पॉइंट जो मेरे पास है ब्लैक कलर का, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और डिलीट पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा या कंट्रोल के साथ इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तब भी ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने पॉइंट को डिलीट कर दिया और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूरत के मुताबिक इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। उसके फिर हमने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। कॉपी क्रिएट करने के लिए या तो आप कंट्रोल D प्रेस करें, इसकी डुप्लिकेट बन जाएगी, या कंट्रोल C और कंट्रोल V का आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप पहले इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करके रखना है आपने, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इसकी कॉपी तब भी क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, खाली जगह पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो नीचे वाली जो शेप हमारे पास थी इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद शेप पे आएंगे और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी कलर यहाँ पे फिल करेंगे। फिर इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ ऊपर वाली शेप पे क्लिक करते हैं और आपने शेप आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर लेनी है जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही थी। तो इस तरह से आपके पास ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम डॉक्टर का नेम टाइप करना चाहते हैं या क्लिनिक का नेम टाइप करना चाहते हैं या हॉस्पिटल का नेम टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे हम आएंगे और उसके बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे और मैंने यहाँ पे डॉक्टर का नेम टाइप किया, जिस तरह डॉक्टर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया रोहन। अब उसके बाद इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया और उसके बाद होम पे क्लिक करके कोई भी अच्छा सा फाउंड आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे फाउंड अप्लाई कर दिया, इम्पैक्ट का फाउंड हमारे पास हो सकता है, जैसे मैंने ये बोल्ड फाउंड यहाँ पे अप्लाई किया इम्पैक्ट का और उसके बाद यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं इस तरह से। और अगर आप कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए ब्लू कलर भी हमारे पास, ग्रीन भी है और फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लू कलर ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पे इसकी जो डिग्रीज़ हैं, जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है और रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद फिर आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है
और उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे जाना है और शेप आउटलाइन को आपने यहाँ पे नो आउटलाइन कर देना है। उसके बाद फिर शेप पे आकर इसको आपने नो फिल कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई कलर फिल ना हो। और आपने होम पे क्लिक करके इसको कर लेंगे नो स्पेस ताकि स्पेसिंग इसकी रिमूव हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे इसकी डिग्री हम टाइप करें, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया MBBS मैंने कर लिया, यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद FCPS मैंने कर लिया। फिर इंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, स्पेस देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किया। और उसके बाद शिफ्ट कॉलन देकर यहाँ पे आपने जो नंबर होगा रजिस्ट्रेशन वो आप यहाँ पे इसमें ऐड कर लें, जो भी होगा वो आपने यहाँ पे इस तरह से मैंने फर्जी नंबर यहाँ पे ऐड कर लिया। एंटर प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद टाइमिंग के हवाले से बात करेंगे कि इसमें क्लिनिक या उसके बाद हॉस्पिटल या डॉक्टर कितने बजे अवेलेबल रहता है। तो यहाँ इसमें टाइप कर लेते हैं टाइम और शिफ्ट कॉलन देते हैं। हम यहाँ पे टाइप कर 9 AM to 5 या 7 कर लेते हैं PM। और उसके बाद फिर आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर आप इसको सेंटर में लेके आ जाएं। और अगर आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ का बढ़ा दिया थोड़ा सा और यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करें, इग्नोर वंस पे क्लिक करें ताकि वो लाइन भी यहाँ से रिमूव हो जाए। और फिर उसके बाद नीचे हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। तो लाइन क्रिएट करने के दो तरीकाकार हैं, या तो आपने रेक्टेंगल का यूज़ किया करना है या फिर आपने यहाँ पे लाइन का यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट पे हम आते हैं, शेप पे आते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने एक रेक्टेंगल इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिया छोटा सा, और जिसकी हाइट कम हो, और इसका जूम बढ़ा लेता हूँ मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे क्लिक करके इसको मज़ीद मैं कम कर लेता हूँ इस तरह से। अब इस तरह से सेट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, शेप पे आते हैं, नो आउटलाइन पे आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसमें मैंने ग्रे कलर ये वाला फिल कर दिया। इसका साइज़ मज़ीद कम करना चाहते हैं तो मज़ीद भी आप थोड़ा सा और कम कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से देखिए लाइन आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगी। तो लाइन इस तरह से आपने इंसर्ट करनी है। लाइन इंसर्ट करने के बाद और लाइन को मज़ीद बारीक करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, और यहाँ पे हाइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे इसकी हाइट को आप कम कर दें। और यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे 0.3 टाइप करेंगे तो इस तरह से ये बढ़ जाएगा। अगर हम टाइप करते हैं 0.03, अगर हम टाइप करते हैं जैसे 0.03 मैंने टाइप किया और इंटर प्रेस किया, इसका साइज़ कम हो जाएगा। और इस तरह से मैंने 0 पॉइंट यहाँ पे इसमें कर लिया 2, तो इसका साइज़ मज़ीद और भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस तरह से लाइन इंसर्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इंटर करके आपने नीचे की तरफ आना और यहाँ पे पेशेंट नेम, एज और डेट वगैरह आपने टाइप करना है। अगर हम वैसे इंटर करते हैं तो ये देखिए तमाम शेप्स एक साथ ही नीचे की तरफ आ रही हैं। तो हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि ये जो शेप्स हैं, ये जो डिज़ाइनिंग है, ये ऊपर जैसी है वैसी की वैसी रहे, और उसके बाद ये जो कसर है हमारे पास, ये जो माउस पॉइंटर है, ये नीचे आ जाए। Ctrl+Z कर लेता हूँ ताकि अपनी जगह पे ये वापस एडजस्ट हो जाए। अब आपने कीबोर्ड से सिर्फ एंड का बटन प्रेस करना है और फिर इसके बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए ये हमारे पास कसर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें टाइप कर लेते हैं पेशेंट नेम, हम टाइप कर लेते हैं, और स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद शिफ्ट कॉलन मैंने दिया और शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे हम इसमें टाइप करते हैं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लाइन क्रिएट हो गई है। अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो आपने क्या करना है, बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे लाइन देखिए दोबारा टॉप पे चली जाएगी। एंटर, फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं एज, शिफ्ट कॉलन, और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे इसमें एज के लिए खाना छोड़ दिया। फिर इसको टैब का इस्तेमाल किया, यहाँ पे डेट मैंने टाइप की, शिफ्ट कॉलन, और मैंने यहाँ पे ये दे दिया। और उसके फिर यहाँ पे इसमें हम टैब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दर्ज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर लेता हूँ, पहले जेंडर टाइप कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और टैब का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम टाइप कर लेते हैं डेट। और इस तरह से जहाँ तक ये लाइन एंड हो रही है वहीं तक हमने लाइन ये क्रिएट करनी है। बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, फिर एंटर प्रेस करके आप नीचे की तरफ आ जाएँ। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन भी क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करके इसको हम नीचे की तरफ लेके आते हैं और फिर उसके बाद हमने इसको रोटेट करना है। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद रोटेट पे हम आएंगे और यहाँ पे इसे 90 डिग्री तक हम इसे रोटेट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से, और ज़रूरत के मुताबिक आप इसे लेफ़्ट एंड राइट भी कर सकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे हमने चेकअप की डिटेल के लिए यहाँ पे बॉक्स इसमें ऐड करना है, जिसके अंदर हम वेट का जिक्र करेंगे, बीपी का है या ब्लड शुगर का है या बाकी अदर्स जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे हम आएंगे, दोबारा आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से हमने क्रिएट कर लेना है और इसको थोड़ा सा हम राइट की तरफ कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और उसके फिर आपने क्या किया, शेप फॉर्मेट पे आना है, उसके बाद आपने नो फिल इसे करना है, शेप आउटलाइन पे आएंगे, इसे नो आउटलाइन करेंगे और होम पे क्लिक करके आपने इसे कर लेना है नो स्पेस। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया वेट शिफ्ट कॉलन और उसके बाद शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर का बटन हम प्रेस करेंगे ताकि लाइन यहाँ पे क्रिएट हो सके। एंटर प्रेस करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे बीपी आप टाइप करेंगे, शिफ्ट कॉलन शिफ्ट अंडरस्कोर हम यहाँ पे दे रहे हैं, फिर इसके बाद इंटर और इंटर प्रेस करेंगे। फिर आपने यहाँ पे ब्लड शुगर का अगर आपने टेस्ट किया तो यहाँ पे इसमें आएंगे और उसके बाद ये ऐड कर लिया, फिर एंटर और फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे अदर्स लिख दिया, शिफ्ट कॉलन और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट अंडरस्कोर हम यहाँ पे देंगे। तो इस तरह से आपने ये बॉक्स भी क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे RX बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन की एब्रीवेशन है। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, इंसर्ट पे हम आएंगे और उसके बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया R शिफ्ट के साथ और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको इस जगह पे एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद इसकी आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। डबल क्लिक करें यहाँ पे या कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें, शिफ्ट के साथ X टाइप करें और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जूम इन से कर लेना है और मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे माउस का स्क्रॉल बटन जो है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे RX टाइप कर लिया। अब इस तरह से आपने RX टाइप करने के बाद फिर हम नीचे की तरफ हम आएंगे और यहाँ पे हमने बाकी जो ऊपर वाला जो डिज़ाइन है इसको हमने यहाँ पे कॉपी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको डिलीट करके देखें क्या तीनों बॉक्स से डिलीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों सिलेक्टेड थे। तो आपने यहाँ पे दोबारा अंडू पे क्लिक कर लें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस कर लें। अब उसके बाद फिर आपने क्या किया, शेप पे हम आते हैं और उसके बाद ग्रुप पे हम आते हैं, इनको ग्रुप कर लें। फिर यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करके इसको आप नीचे की तरफ इस तरह से लेके आएँ और फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका रुख हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, रोटेशन पे हम आते हैं। तो इस तरह से आपने इसको रोटेट कर लेना है। अब उसका फिर हमने क्या किया, इसको क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए वही डिज़ाइन आपका नीचे भी पेस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगो ऐड करना चाहते हैं। तो लोगो ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे nergb.com पे चला जाता हूँ, मेडिकल क्लिवाल से कोई भी मैं लोगो यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो उसके बाद nergb.com पे आने के बाद सर्च के बॉक्स में आपने इसमें आना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मेडिकल, टाइप कर लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारी शेप्स हमारे पास में आ रही हैं। जैसे मैंने फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे क्लिक कर लिया इसके ऊपर और ये वाली शेप मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, कुछ सेकंड हम वेट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद देखिए ये लोगो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। वरना यहाँ पे एक और बॉक्स भी ओपन होगा जिसमें लिखा होगा I am not robot, उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जाकर यहाँ पे डाउनलोडिंग की ऑप्शन इसमें आएगी। तो खैर हम यहाँ पे दोबारा वर्ड में आते हैं, ये डाउनलोड हो चुका है और उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे हम आएंगे, दिस डिवाइस पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ से लोगो सेलेक्ट करना है और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे हम आएंगे और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है ताकि इसको हम किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकें बड़ी आसानी के साथ। इसको हम रिसाइज़ करते हैं और उसके बाद इसका साइज़ हम टॉप पे लेके जाते हैं इस तरह से ये, और ज़रूरत के मुताबिक इसको छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब उसको लास्ट में आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम एड्रेस और उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट, ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इंसर्ट पे आप आएँ, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे हम आते हैं, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। और फिर आपने क्या करना है कि होम पे आते हैं और यहाँ पे इसे नो स्पेस कर देना है। फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप फिल पे आएंगे, नो फिल आपने करना है और उसके बाद शेप आउटलाइन पे क्लिक करके आपसे नो आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद आप होम पे क्लिक करें और फाउंड कलर आप इसका कर लेंगे यहाँ पे वाइट। अब उसके बाद डाटा यहाँ पे राइट करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सिटी सेंटर और सिटी सेंटर नियर मूनलाइट होटल RYK
और उसके फिर आपने ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको यहाँ पे सेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है। अब उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं तो हमने इसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ उठाकर हम इस तरफ लेके आते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लेते हैं XYZ कोई भी, और उसके फिर आपने इंटर प्रेस करना है और उसका साइज़ आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने वेबसाइट है, ईमेल है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे कोई भी XYZ मैंने यहाँ पे वेबसाइट टाइप कर ली और उसके बाद यहाँ पे इसको आप सेंटर कर लें। इस तरह से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब उसके बाद जैसे देखिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लेटर पैड या प्रिस्पेक्शन लेटर पैड आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको PDF में सेव करके प्रिंट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और हमेशा आपके पास सेव रहेगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आपने प्रिस्पेक्शन पैड जो है वो किस तरह से डिज़ाइन करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।